तो कैसे आपके बेटा का अपहरण हुआ या गुम हो गया, कैसे क्या घटना घटा? ये 24/6/2025 के संध्या 7 बजे अच्छा। मेरे ही घर के बगल में मेरा फैजान लड़का खेलने गया था। वहीं से अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया गया। फैजान अंसारी का माता और पिता यहाँ पे हैं, जो मैं उनके दरवाजे पे मौजूद हूँ और दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये लोग गरीब आदमी हैं और एक गांव में छोटा सा किराना की दुकान है, जो अभी देखिए मैं दुकान में ही मौजूद हूँ और यहाँ पे मोहम्मद फैजान अंसारी की माता और पिता हैं। आइए मैं जानने के प्रयास कर रहा हूँ कि इनके बच्चे के साथ किस तरह का वो अप्रिय घटना हुआ। 8 महीना से इनका बच्चा गुम है, अभी तक सुराग नहीं मिला। प्रशासन में खबर किए कि नहीं किए, और किए तो अभी तक क्या कार्रवाई हुआ, आइए हम इनसे जानते हैं। का नाम है राउर? हमारा नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन है। मोहम्मद सलाहुद्दीन जी। शिकारपुर थाना है? जी, शिकारपुर मेरा थाना पड़ता है। मंगरहरी बैरिया गांव है? जी, मंगरहरी बैरिया गांव है। तो कैसे आपके बेटा का अपहरण हुआ या गुम हो गया, कैसे क्या घटना घटा? ये 24/6/2025 के संध्या 7 बजे अच्छा। मेरे ही घर के बगल में मेरा फैजान लड़का खेलने गया था। वहीं से अपराधी द्वारा अपहरण कर लिया गया। हम लोग अपने स्तर से जितना हो सका हम लोग ढूंढे, तलाश किए। अच्छा। और फौरन हम लोग थाने में गए कि हमारे साथ ऐसे ऐसे घटना हो गया है, मेरा बच्चा का अपहरण हो गया। अच्छा, आपके बच्चा का अपहरण कब हुआ? 24/6/2025। 24/6/2025 संध्या 7 बजे? 7 बजे, जी। अच्छा। तो आप लोग उस समय से ढूंढना चालू किए जब रात में आपका बच्चा घर नहीं आया? जी जी जी, उसी समय से हम लोग ढूंढना शुरू कर दिए। रात भर आप लोग खोजे? जी जी, रात भर हम लोग खोजे। थाने में भी गए इसको लेकर। थाना में कब गए? उसी रात हम लोग गए। उसी रात गए? जी, उसी रात गए। अच्छा। जाकर बोले कि ऐसे से हम लोग के साथ घटना हुआ है, मेरा बच्चा का अपहरण हो गया है। बड़ा बाबू ज्वाला सिंह अच्छा पुलिस प्रशासन को लेकर मेरे यहाँ आए। उसी रात को आने के बाद अपने स्तर से जांच पड़ताल किए। उसके बाद बोले कि देखिए वो बच्चा है, कहीं हो सकता है किसी साथी के घर जाके सो गया हो। कल सुबह 7 बजे अगर नहीं आता है तो फिर कॉल कीजिएगा, हम लोग आएंगे। जी जी। तो उसके बाद क्या हुआ? तो हम लोग देखे 8 बज गया, कोई पता नहीं चला। तो बड़ा बहू को हम लोग फ़ोन किए, वो बेचारे आए। आने के बाद अपने स्तर से जांच पड़ताल पूरा जोरों शोर से शुरू कर दिया। अच्छा। 3 दिन तक पुलिस प्रशासन हमारे गांव में कैंप लगाकर गांव को छानबीन करती रही। चौथे दिन वो लोग यहां से खुद ब खुद चले गए। कुछ नहीं बताए? कुछ नहीं बताए। कैंप 3 दिन 4 दिन करने के बाद चुपचाप चले गए? जी, चुपचाप चले गए। को आश्वस्त नहीं किए कि आपका बच्चा मिला कि नहीं मिला? जी, कुछ नहीं बताए लोग। अच्छा। कोई सुराग नहीं दिया, यहाँ से वो चले गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हम उनसे बात हम करते रहे कि सर ऐसे ऐसे है। हम लोगों ने जाकर थाने में नाम भी दिया कि फलाना फलाना आदमी है। तो उन लोगों को पुलिस प्रशासन को पकड़ने में 10-12 दिन लग गया। और इसी तरह करते करते लमसम आज 8 महीना हो गया और हमारा बच्चा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला, कोई आता पता नहीं चला। अच्छा, थाना से जब कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो वहाँ नरकटियागंज डीएसपी साहब हैं, अनुमंडल पदाधिकारी हैं, बेतिया जिला में एसपी साहब, डीआईजी साहब हैं, इन लोगों से आप नहीं अपना लिखित आवेदन या शिकायत दर्ज कर? नहीं, हम लोग तो लिख कर भी लेकर गए, ईमेल भी सब पर कराए। एसपी साहब से मिले, डीआईजी साहब से मिले, डीजीपी साहब से मिले। उसके अलावा प्रशांत किशोर हमारे यहाँ आए थे, उनसे भी जाके हम लोग गुहार लगाए। राजन तिवारी है, उनसे भी बात किए। सुनील सांसद है, उनके पास भी हम लोग गए। उसके अलावा सतीश दुबे है, उनके यहाँ भी 2-2 बार हम लोग गए। मानव अधिकार अल्पसंख्यक आयोग, इस सब जगह हम लोग आवेदन दिए, जाकर वहाँ भी इसके लिए गुहार लगाए। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी ठोस नहीं हो पाई कि जिससे मेरा बच्चा बरामद हो सके। 8 महीना दिन हो गया जी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आपको पुलिस के द्वारा आज तक कुछ नहीं बताया गया? जी, कुछ नहीं बताया गया। हम यही प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि आप अगर मेरे जगह आपका बच्चा होता, कोई नेता का होता, कोई पदाधिकारी का होता, एसपी डीएसपी का होता, ये
8 महीना जो गुजर गया, अभी तक कोई सुराग तक नहीं लगा। उनके साथ अगर ये घटना हुआ होता तो क्या इतना दिन उन लोगों को देखना पड़ता। अच्छा, स्थानीय जो आप किस विधानसभा क्षेत्र में हैं? हम नरकटियागंज विधानसभा नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो नरकटियागंज के वर्तमान विधायक से अभी मिले हैं कि नहीं? हम मिलने के प्रयास किए, लेकिन हमारी उनसे मुलाकात अभी नहीं हो पाई है जी। अच्छा, इससे पहले पूर्व में जो कौन विधायक थे? पूर्व में वही रेशमी वर्मा थी। अच्छा, रेशमी वर्मा से इस घटना का सूचना दी? जी, जब वो थी सरकार में, अब विधायक बनी थी, तो हम फोन किए और बताया इस घटना को, तो वो भी बोली कि अच्छा ठीक है, हम थाना को बोलते हैं कार्रवाई के लिए, अब बच्चा को इस पर देते हैं कि जल्द से जल्द बच्चा बरामद कराए जी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई कहीं से नहीं हुई? कहीं से कोई कार्रवाई नहीं मिली और आज तक हम लोग बस यही आश्वासन मिल रहा है कि हम लोग लगे हैं, ढूंढ रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं बच्चा को बरामद करने के लिए। ये कितना दिन तक अनुसंधान होता रहेगा? अच्छा, अभी आप बिहार विधानसभा में अपने चंपारण जिला के या आपके विधानसभा क्षेत्र के विधायक आवाज़ उठाए हैं कि नहीं? नहीं, इधर का कोई अभी तक आवाज़। एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है कि दूसरे क्षेत्र का विधायक विधानसभा में मोहम्मद फैजान अंसारी का अपहरण के विषय में आवाज़ उठाए। जी, अख्तरुल साहब। अच्छा, जो कहाँ के विधायक हैं? वो पूर्णिया साइड के हैं, अमौर विधानसभा के वो हैं। अमौर विधान जी, उधर पूर्णिया साइड सीमांचल के वो विधायक हैं। उन्होंने हमारे लिए मेरे बच्चे के न्याय के लिए उन्होंने विधानसभा में आवाज़ उठाई है। उनका बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करूंगा। लेकिन इधर का अभी तक कोई विधायक, कोई नेता नहीं आ पाया आश्वासन भी देने के लिए कि आपके साथ इस तरह के जो बहुत बड़ा घटना हुआ है, इसमें कोई मेरे यहाँ पूछताछ करने के लिए भी नहीं आया। हार थक कर अब आप घर बैठ गए? जी, घर तो अभी बैठे नहीं हैं, लेकिन हम अपना कार्रवाई जो भी है हम अपने स्तर से देख रहे हैं। जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत पड़ रहा है, महसूस हो रहा है कि हमको वहाँ से न्याय मिलेगा, हम वहाँ तक अभी जा रहे हैं। आप कौन काम करते हैं? हम बस यही किराना दुकान है छोटा मोटा, इसको चलाते हैं। सुबह से हम अपना बच्चा को पढ़ाते हैं, ट्यूशन कराते हैं। ट्यूशन कराते हैं गाँव के बच्चों को? जी। अच्छा जी, तो अब आप सरकार पर भरोसा तो आपका टूट ही गया होगा? जी, सरकार और प्रशासन पर भरोसा है कि टूट गया है? देखिए, अभी तक हमारे साथ खड़ा होकर प्रशासन हो चाहे कोई नेता सरकार हो, अभी तक कोई खड़ा नहीं हुए है, तो अब क्या हमारा भरोसा रहेगा। लेकिन अभी भी हम कहेंगे कि मेरे साथ प्रशासन खड़ा हो, नेता लोग हैं, सरकार है, वो खड़ा हो और खड़ा होकर दबाव बनाए कि हमारा बच्चा हर हाल में बरामद हो सके।